Hello friends, welcome to another lecture of chapter 10, The Human Eye and the Colorful World. Today we are going to learn about dispersion of white light by glass prism. इसका मतलब क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं जब आपका white light कहाँ से पास होता है, एक ग्लास प्रिज्म से अगर आप एक व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं तो वो किस कंपोनेंट कलर में टूट रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन. डिस्पर्सन किसे कहते हैं? अगर एक लाइट जो है वो अपने कंपोनेंट कलर में टूट जाती है डिस्पर्सन के दौरान, तो इसी को डिस्पर्सन से ही टूटेगी, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सन कहा जाता है. क्या? वाइट किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में टूटना डिस्पर्सन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. जो हमारा बैंड बनता है, जैसे अगर व्हाइट लाइट को तोड़ते हैं वो 7 कलर में टूटता है, ये जो 7 कलर का जो कलेक्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं. इसी बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है. फिर क्या है? व्हाइट लाइट क्या है? डिस्पर्स करती है कितने में? 7 कंपोनेंट कलर में बाय प्रिज्म. जब आपका ये एक प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट अगर जाती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर में टूटती है. तो इसी को हम क्या कहते हैं कि व्हाइट लाइट का क्या है? कंपोनेंट कलर कितने हैं? 7 है. ठीक है. डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल. अलग अलग एंगल पे अलग अलग क्या है? लाइट के कलर बेंड करते हैं. किसके रिस्पेक्ट में? इंसिडेंट रे के रिस्पेक्ट में. एज दे पास थ्रू द प्रिज्म. जैसे देखो, ये है हमारा इंसिडेंट रे सपोज. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे जा रहा होगा. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में कोई लाइट ऐसे करे, कोई ज्यादा बेंड करे, कम, इसी को क्या कहा गया? इस लाइन में कहा गया है कि डिफरेंट कलर क्या करती है? बेंड करती है डिफरेंट एंगल में विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे. उसके बाद क्या है? जो रेड लाइट है वो बेंड करती है लीस्ट, सबसे कम, और जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बेंड करती है. ठीक है, और इसी को thus the ray of each color emerge along different paths and thus become distinct. इसीलिए आपको क्या, अलग अलग कलर डिस्टिंक्ट आपको अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि सबका एंगल ऑफ क्या है? डेविएशन, ये जो बेंडिंग एंगल है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को हमने दिखा रखा है ग्लास प्रिज्म के थ्रू से. जैसे देखो, ये लाइट है, ये लाइट जब जा रही है, देखो सबसे लीस्ट कौन बेंड कर रहा है? अगर हम देखें यहाँ पे, देखो बहुत कम एंगल बन रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूं तो ये बहुत ज्यादा एंगल बना रहा है. ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे कम कौन बेंड करता है? आपका रेड बेंड करता है, और सबसे ज्यादा कौन बेंड करता है? वॉयलेट. सबसे कम रेड और सबसे ज्यादा वॉयलेट. इसका जो हम याद कैसे रखते हैं इन कलर को? विब्ग्योर से, VIBGYOR. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. देखो, वॉयलेट, फिर इंडिगो, यहाँ इंडिगो कहीं बन रहा होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड. ठीक है, इसको हम विब्ग्योर से याद रखते हैं, इस कलर, इस बैंड को, व्हाइट लाइट के बैंड को. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसाक न्यूटन जो थे, ये पहले थे जिन्होंने क्या करा था? ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम निकाला था. ठीक है, उन्होंने क्या करा? ही ट्राइड टू स्प्लिट कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर प्रिज्म. उन्होंने क्या करा? एक ऐसे प्रिज्म लगाया, उसमें से आपके 7 कलर निकले. फिर उन्होंने क्या करा? एक और प्रिज्म लगा के इनको तोड़ने की और कोशिश करी, पर इसमें इनको कोई नया रिजल्ट नहीं मिला. और क्या करेगा? ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स. ही देन प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन एज विद रिस्पेक्ट टू द व्हाइट फर्स्ट प्रिज्म. देखो, उसके बाद उन्होंने पहले वाले में, तो इस वाले से उनको कोई कंपोनेंट कलर से और कलर्स नहीं मिले, तो उन्होंने फिर क्या करा? एक प्रिज्म ऐसे लगाया, दूसरा प्रिज्म ऐसे लगाया, उल्टा करके, इन्वर्टेड करके. यहाँ से जो लाइट्स निकली, इनको फिर यहाँ से पास कराया ना, तो उनको क्या करा? लास्ट में एक व्हाइट लाइट ही मिलती है. तो क्या है? दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकेंड प्रिज्म. उसके बाद क्या होता है? ही फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म. जैसे हमने जाना, ये आया हमारा पहला व्हाइट लाइट, इसके स्पेक्ट्रम बने होंगे यहाँ पे कहीं, फिर इसी स्पेक्ट्रम को यहाँ जब वो पास कराते हैं तो उनको एक व्हाइट लाइट फिर से मिलती है. तो ये दिखाता है कि व्हाइट का लाइट जो है वो आपके 7 कलर से बन के मिली है, और उन्हीं 7 कलर को दोबारा आप मिला दोगे तो आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगा. दिस ऑब्जर्वेशन गिव्स न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर.
तो इससे उनको क्या आइडिया लगता है, सनलाइट क्या है, 7 कलर से मिलके बनी है, या कोई भी लाइट जो 7 रंगों, इन्हीं 7 रंगों के मिलने से बनती है, एक सिंगल कलर जो बन के निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, व्हाइट लाइट कहेंगे। ओके, होप आप इतना समझ आएगा। इसाक न्यूटन ने क्या करा, उन्होंने ट्राई करा कि पहले एक प्रिज्म से जो 7 कलर निकल रहे उसको दोबारा प्रिज्म में पास कराए ताकि उनको उसके भी कंपोनेंट कलर्स मिले, 7 जो कंपोनेंट कलर थे व्हाइट कलर के उसके भी कंपोनेंट मिले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, फिर एक रिवर्स में उल्टा करके इन्वर्टेड एक और प्रिज्म लगाया, उससे उन्हें क्या मिला, जब वो 7 कलर दोबारा उल्टे प्रिज्म से पास हो रहे तो वहां से हमें व्हाइट लाइट मिल रही है। ये देखो इसका डायग्राम है, देखो ये है एक हमारा सीधा प्रिज्म, 1 सेकेंड, दिस इज योर, ये आपका सीधा प्रिज्म है, फिर ये आपका इन्वर्टेड प्रिज्म है, ठीक है। इसमें से व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट के कंपोनेंट कलर में टूट के फिर ये क्या करे, दोबारा हमें व्हाइट लाइट ही दे रही है, ये व्हाइट लाइट, ये भी व्हाइट लाइट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो क्या है, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। अभी हमने जाना कोई भी लाइट जो आपको 7 रंग, ऐसे ही 7 रंग देगी जैसे आपको वहां से मिले सनलाइट की तरह से, उसको हम क्या कहेंगे, व्हाइट लाइट कहते हैं। रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें स्काई पे दिखता है, देखा है ना, रेनबो वो सनलाइट की हेल्प से ही बनता है और उसमें 7 के 7 कलर दिखते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का स्पेक्ट्रम ही है। ये कॉज क्यों करता है, बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। ये हमें बारिश के टाइम पे ही हमेशा दिखते हैं, ऐसी बारिश जिसमें आपके बारिश के साथ साथ सूरज की रोशनी भी पड़ रही हो, तो तब क्या होता है, वो सूरज की रोशनी आपके उस टिनी ड्रॉपलेट को प्रिज्म की तरह यूज करके क्या कर रहे होते हैं, वहां पे आपका आप देख पाते हैं, आपको रेनबो बना के दिखते हैं, ठीक है। रेनबो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं आपके प्रिज्म की तरह। उसके बाद ये होता है कि रिफ्लेक्शन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर फिर रिफ्रैक्शन होता है, इसी से आपको क्या मिलता है, व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट कलर मिलते हैं। They reflect and disperse the incident sunlight, then reflected internally and then finally reflected again when it comes out of the raindrop। देखो ये आपका रेनड्रॉप होगा, इसमें लाइट आई रिफ्लेक्ट होके, यहाँ से फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे आई, ऐसे गई, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से वो 7 रंगों में टूट के निकलती है, ठीक है। तो क्या है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच ऑब्जर्वर्स आईज। इससे क्या होता है, आपके इसी डिस्पर्जन की वजह से ही आपके आंखों तो वो 7 रंग जो मिलते हैं वो मिलते हैं, दिखते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन सनी डे when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you। आपने देखा ही होगा क्या करते हैं, अगर आप ऐसे पानी कहीं से झरने से आ रहा है, वहां से आप सन को देखोगे ना, आपको 7 रंग बिल्कुल दिखेंगे। उससे अच्छा आपके घरों में जो व्हाइट CFL की बल्ब्स हैं, उसमें अगर आप बचपन में भी ट्राई करा, हमने तो करा है, आप स्केल से लेके देखोगे ना, वो व्हाइट लाइट लगभग 7 रंगों में टूटती है। आपके स्केल को लेके आप देखो एक बार, सूरज की रोशनी को ही डायरेक्ट देखो, 7 रंगों में दिखती है। तो ये क्या है, वहाँ वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और आपका क्या करता है, फिर वो व्हाइट लाइट को 7 कॉम्पोनेंट कलर में तोड़ देता है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, रेनबो का। देखो रेनबो ये जा रहा है, इसमें 7 रंग आपको दिख रहे होंगे। और ये है कि रेन ड्रॉप में कैसे होता है, देखो व्हाइट लाइट आई, यहाँ से वो डिस्पर्स हुई, ठीक है। डिस्पर्स होने के बाद यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो दिख रहा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये जो आ रहा है यही हमारा रेनबो बना रहा होता है, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। इसके जो और पार्ट्स है, जो हमने पिछले पार्ट्स इसके कवर करे हैं, वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, द ह्यूमन आई एंड द colorful world, ठीक है। And if you like our channel, if you like our content, please like, share and subscribe to our channel, and thank you for watching. Bye.